सावन आते ही बाजार में हर जगह घेवर ही घेवर दिखने लग जाते हैं। घेवर अब सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में सभी का चहेता हो गया है। तीज रक्षाबंधन पे घेवर बनाना तो बनता ही है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि घेवर बनाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। घेवर बनाना इतना आसान है कि आप बिना किसी मोल्ड के, बिना सांचे के, किसी भी सॉस पैन में, फ्राई पैन में या फिर किसी भी केक टिन में या पतीले में घेवर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आज मैं आपके साथ पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी रेसिपी शेयर करूंगी, तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस तरीके से घेवर बनाते हैं तो पहली बार में आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बनेगा, ना ही टूटेगा और ना ही बैठेगा। तो चलिए फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो घेवर बनाने के लिए मैंने लिया है 4 चम्मच घी। वैसे माप से देखिए तो 1 कप के करीब है और छोटी वाली 4 चम्मच के करीब घी है। अब इसमें 4 से 5 आइस क्यूब डाल देना है और कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से आपको घी को आइस के साथ फेंटना है, तब तक जब तक घी इस तरीके से बिल्कुल क्रीमी सा ना हो जाए। जब घी बिल्कुल इस तरीके से क्रीमी सा हो जाता है तो अब इसमें मैंने 2 कप के करीब मैदा ऐड कर दिया है। कटोरी से मापे तो 1 कटोरी के करीब मैदा। और अब इसमें बिल्कुल फ्रीजर का रखा हुआ ठंडा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैदे को अच्छे से घी और पानी में मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार करना है। जिस तरीके से हमने घी को आइस के साथ फेंटा था, उसी तरीके से मैदे को भी आपको बिल्कुल ठंडे पानी के साथ फेंटना है, जब तक कि मैदे में एक भी लम्स ना रहे। मैदा भी बिल्कुल घी के जैसा क्रीमी सा ना हो जाए, तब तक आपको इसी तरीके से फेंटते रहना है। ये प्रोसेस आप मिक्सर में भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ज़्यादा आसान होता है और बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अगर आपसे हाथ से मुश्किल लगता है तो आप ये मिक्सी में भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के करीब बेसन। ध्यान रहे बेसन ज़्यादा यूज नहीं करना है, सिर्फ 2 चम्मच, 1 कटोरी मैदे में 2 चम्मच बेसन ऐड करना है। और बेसन को भी मैदे के साथ उसी तरीके से आपको अच्छे से फेंटना है और तब तक फेंटना है जब तक मैदा बेसन बिल्कुल घी के जैसा क्रीमी ना हो जाए। एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। बैटर बिल्कुल क्रीमी सा और फ्लफी सा बनना चाहिए। इस तरीके से जब गिराए तो एक धार में गिरे। बस बैटर बनके बिल्कुल तैयार है। फेंटते फेंटते मेरे हाथों में दर्द होने लग गया, तो मैंने बैटर को मिक्सर ग्राइंड में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब फिर से 4 से 5 आइस क्यूब डाल दिए ताकि बैटर बिल्कुल ठंडा रहे। घेवर बनाते टाइम आपको यही प्रोसेस बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि बैटर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जब भी घेवर बनाए तो आप पहले दिन ही फ्रिज में बहुत सारी पानी ठंडा और बर्फ़ रख दें, उसी से घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मिक्सर ग्राइंड में आपको देखिए इस तरीके से 2 सेकंड के लिए मिक्सी चलाना है, फिर रोकना है, 2 सेकंड के लिए फिर चलाना है, फिर रोकना है। एक साथ मिक्सी को नहीं चलाना है, वरना मैदे से घी अलग हो जाएगा और मैदा अलग हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल क्रीमी सा हो गया। बैटर मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैंने फ्रीजर का बिल्कुल ठंडा पानी आधा कप के करीब और डाल दिया है और फिर से 2 सेकंड के लिए चला दिया है। तो देखिए बैटर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। इस तरीके से हल्का सा अभी गाढ़ा है, तो इसमें मैं बर्फ़ या ठंडा पानी थोड़ा और ऐड करूँगी। लेकिन ये बैटर बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। ज़्यादा चलाने से घी अलग हो जाता है। तो बैटर को मैंने निकाल दिया है दूसरे बर्तन में और थोड़ा सा मिक्सर जार में फिर से ठंडा पानी डाल के और जो लगा हुआ था ना बैटर, वो भी इसमें डाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बैटर इस तरीके का होना चाहिए, एक भी लम्स नहीं है और बिल्कुल क्रीमी सा बैटर स्मूथ होना चाहिए। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब नींबू का रस। मैं आपको माप के दिखा देती हूँ हर चीज़ें, ताकि आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट और जालीदार बने। तो बस 1 कटोरी मैदे के घेवर में आपको सिर्फ 2 चम्मच ही नींबू का रस ऐड करना है। इससे घेवर जालीदार बनता है और खट्टा टेस्ट नहीं होता है। ज़्यादा नींबू का रस बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। नींबू को रस को भी अच्छे से इस बैटर में मिक्स कर देना है। अब बैटर हल्का सा गाढ़ा है, तो मैं इसमें 5 से 7 आइस क्यूब डाल देती हूँ, ताकि बैटर ठंडा भी रहेगा और थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा। घेवर का बैटर जितना पतला होगा उतना चलेगा, लेकिन गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से घेवर बिल्कुल, ये जो बैटर है बिल्कुल ठंडा रहेगा बर्फ़ डालने से। और इसको मैंने बैटर को रख दिया है फ्रिज में, ताकि और भी ठंडा रहे। दूसरी तरफ मैंने ये एल्युमिनियम केक टिन लिया है, जिसमें आधा केक टिन करके ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। कोई भी बर्तन ले, ध्यान रखें पूरा घी या ऑयल से ना भरे, इस तरीके से आधा रखें, क्योंकि हम जब बैटर डालते हैं तो ऑयल ये उछलता है, घी और ऑयल। अब जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाता है तो छोटी वाली चम्मच,
बस आधी आधी चम्मच उतना ही बैटर आपको एक एक बार में डालते रहना है। 1 सेकंड रुकना है, फिर डालना है बैटर, 1 सेकंड रुकना है, फिर डालना है। इसी तरीके से आपको 30 से 40 बार के करीब एक एक चम्मच बैटर डालना है। उससे आपका घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और बीच में इस तरीके से आपको डंडे से या किसी नुकीली चीज़ से बैटर डालने के लिए जगह बनाते रहना है। बस इसी तरीके से आप चाहे तो इस तरीके से बोतल में बैटर को भर के ढक्कन में छेद करके और इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने 2 कटोरी के करीब बैटर पूरा ऑयल में डाल दिया है। और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। एक बार बैटर डालना है, फिर 2 सेकंड के लिए रुकना है, फिर डालना है, 2 सेकंड के लिए रुकना है। 2 कटोरी के करीब जब बैटर मैंने डाल दिया तो घेवर देखिए इस तरीके से पक जाता है। तो डंडे की सहायता से या आप किसी भी नुकीली चीज़ से इस तरीके से घेवर को निकाल लीजिए। और थोड़ी देर इस तरीके से रखना है ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो वो इस केक टिन में ही निकल जाता है। देखिए मैंने पतीले में, फ्राई पैन में, अपम पैन में बहुत से घेवर बना के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज मैंने बनाया है ये एल्यूमिनियम केक टिन में। कितना परफेक्ट जालीदार और ये घेवर बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरीके से आसानी से घेवर बना सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया जालीदार हुआ है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बर्तन ले सकते हैं, जितना बर्तन लेंगे उसी हिसाब से आपका शेप में घेवर बनेगा। बस बैटर का ये प्रोसेस आपको पूरा ध्यान में रखना है जो वीडियो में मैंने बताया है। अब इस घेवर को निकाल के हम किसी भी जाली पे रख देते हैं ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल या घी हो जो नीचे प्लेट में निकल जाए। ठीक इसी सेम प्रोसेस से दूसरा घेवर भी मैंने बना के देखिए तैयार कर लिया है। तो दोनों घेवर मैंने बना के तैयार कर लिया है। जब इनका सारा ऑयल, एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाता है तो इस तरीके से प्लेट में रख देना है। देखिए कितने जालीदार बने, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ और पीछे से भी दिखाती हूँ। ना ही ये टूटते हैं, ना ही बैठते हैं और ना ही बिखरते हैं, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। जो वीडियो में मैंने आपको बताया है वो पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है स्टेप बाय स्टेप। देखिए बिल्कुल पास से दिखाती हूँ किस तरीके से जालीदार बनाए हैं। तो इसी तरीके से आप भी ये घेवर आसानी से बना सकते हैं। अब इन घेवर को हम रख देते हैं साइड में और फटाफट बनाते हैं घेवर की रबड़ी और चाशनी, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो इस तरीके से सारे घेवर मैंने बना के रख लिए हैं। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि चैनल पे जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो 1 कटोरी बैटर में मैंने 2 से 3 घेवर बनाए हैं। अब घेवर को साइड में रख के और फटाफट बनाते हैं रबड़ी। तो रबड़ी के लिए एक मोटी तले की मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिए है ताकि दूध तले पे चिपके ना। ध्यान रहे कोई भी बर्तन ले वो मोटे तले का ले। उसमें मैंने ले लिया है 1.5 लीटर के करीब दूध और दूसरे बर्तन में 1 छोटी कटोरी के करीब मिल्क पाउडर और थोड़ा सा पानी डाल के मिल्क पाउडर को इस तरीके से घोल लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। अगर आप डायरेक्ट मिल्क पाउडर को दूध में डालते हैं तो लम्स पड़ जाते हैं, तो इस तरीके से घोल के डालिए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब दूध को भी हमने गैस पे रख दिया है और इसमें से 2 चम्मच के दूध हम अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि आज हम जो रबड़ी बना रहे हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं कि हलवाई जैसी लच्छेदार रबड़ी बनेगी, वो भी आसान तरीके से और कम दूध में, जिसमें आपको ना तो कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड करना है और ना ही मावा ऐड करना है। अब दूध को हमें उबाल आने तक अच्छे से चलाते रहना है ताकि मिल्क पाउडर तले पे चिपके ना। जब दूध में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 2 से 3 इलायची डाल दी है। आप चाहे तो इलायची पाउडर या केसर के तार भी ऐड कर सकते हैं। दूध को हमें इस तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम से 7 से 8 मिनट तक तब तक पकाना है जब तक दूध गाढ़ा होकर आधा ना हो जाए। जब दूध 8 से 10 मिनट तक उबलते हुए इस तरीके से गाढ़ा हो जाता है, मिल्क पाउडर डालते हैं तो बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें डाल देते हैं मीठे के अनुसार चीनी। मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब जो हमने 2 चम्मच कच्चा दूध अलग रखा था उसमें 1 चम्मच दही डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है और ये दही वाला दूध भी इसी दूध में ऐड करते रहना है। अब आप सोचेंगे दही डालने से दूध फट जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं फटेगा और हलवाई जैसी लच्छेदार गाढ़ी रबड़ी बन के तैयार होगी। बस डालने की प्रोसेस आपको इस तरीके से ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा
2 चम्मच के करीब दही वाला दूध ऐड करना है और धीरे धीरे आपको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए रहना है। एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके 4 से 5 बार में ये दूध आपको ऐड करते रहना है और कंटिन्यू 2 से 3 मिनट तक चलाते रहना है ताकि दूध फटे ना और अच्छे से लच्छे बन जाए रबड़ी में। अब जब अच्छे से ये दूध में उबाल आ जाता है, लच्छे पड़ जाते हैं, तो 5 से 7 मिनट तक इस रबड़ी को और पका लेना है ताकि ये इस तरीके से गाढ़ी हो जाए। दही डालने के बाद बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। जब रबड़ी इस तरीके से गाढ़ी हो जाती है तो गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो अगर आपको जिस तरीके से रबड़ी को रखना है, पतला या गाढ़ा, तो उस हिसाब से आप इसे पका सकते हैं। अब ठंडी होने के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रबड़ी किस तरीके से थिक हो गई है, बिल्कुल लच्छेदार हलवाई जैसी। ना कोई मावा ना कोई ड्राई फ्रूट्स ऐड किया है, सिर्फ 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल के दही के साथ ये रबड़ी बनाई है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। अब फटाफट बनाते हैं घेवर की चाशनी। तो चाशनी के लिए एक पतीले में 2 कटोरी के करीब चीनी, 2 कटोरी पानी, जितना चीनी लिया है उतना ही पानी लेना है और चीनी को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और चाशनी में उबाल आने देना है। जब पानी में अच्छे से चीनी में उबाल आ जाता है तो 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चाशनी को आपको लगातार उबालना है, तब तक पकाना है जब तक चाशनी हल्की सी चिपचिपी सी ना हो जाए। घेवर के लिए चाशनी आपको 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी होती है, क्योंकि तार बनाते हैं तो ये घेवर पर जाते ही चाशनी चीनी जैसे जम जाती है। तो आपको हल्की सी चिपचिपी सी रखनी है। इस तरीके से चेक कर लेना है उंगलियों पे चिपके, तो इसका मतलब चाशनी परफेक्ट है। अब चाशनी को भी ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। जब चाशनी और रबड़ी दोनों अच्छे से ठंडे हो जाते हैं तो घेवर को फिर से इस तरीके से जाली पे रख देना है और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चाशनी गोल गोल घुमाते हुए पूरी घेवर के ऊपर आपको डाल देनी है। इसी तरीके से सारे घेवर को आपको अच्छे से चाशनी पिला देनी है और चाशनी पीने के बाद देखिए घेवर का कलर और भी बढ़िया हो जाता है और कितना ये लगता है। और जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो जाली में नीचे निकल जाएगी, तो आप दूसरे घेवर में उसका यूज कर सकते हैं। अब इस चाशनी पीने के बाद घेवर को हमने दूसरी प्लेट में रख दिया है और जो रबड़ी बनाई है उसे इस तरीके से घेवर को अच्छे से कोट कर देना है। रबड़ी को कि आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा वो कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा रबड़ी से कोट करते हैं उतना ही घेवर खाने में टेस्टी लगता है। ऊपर से अपनी पसंद की कोई भी बारीक काट के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैंने काजू बादाम और पिस्ता ऐड किए, आप अपने हिसाब से गार्निश कर सकते हैं। तो फाइनली तैयार है हमारा ये हलवाई जैसा जालीदार परफेक्ट घेवर। तो इस बार सावन और रक्षाबंधन पे आप भी ये घेवर ज़रूर ट्राई करना। किसी भी बर्तन में आप बना सकते हैं, फ्राई पैन में, अपम पैन में, सॉस पैन में या किसी भी पतीले में या केक टिन में, किसी भी बर्तन में आप ये आसानी से घेवर बना सकते हैं। बस वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। बस ध्यान ये रखना है घेवर बनाते टाइम बैटर आपका बिल्कुल ठंडा होना चाहिए और ऑयल गर्म होना चाहिए। तो देखिए कितना बढ़िया जालीदार घेवर बन के तैयार है। तो इसी तरीके से दोनों घेवर को मैंने अच्छे से चाशनी पिला के और रबड़ी से कोट करके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं और तैयार ही घेवर। इसे फ्रिज पे रख दीजिए और 1 से 2 घंटे बाद आप खाइए। बिल्कुल हलवाई जैसा आपके घर में कोई खा के बता नहीं सकता कि ये घर पे बना हुआ घेवर है। और बनाना बहुत ही आसान है। पता नहीं लोग इतना क्यों कहते हैं कि घेवर बनाना इतना मुश्किल है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। मैं किसी भी बर्तन में ये घेवर बना लेती हूँ, पहली बार में इतना परफेक्ट और जालीदार बनता है। तो आप भी इस तीज और रक्षाबंधन पे ये ज़रूर ट्राई करना। और मेरे ये घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। घेवर बनाने में आपको कोई भी ना तो ज़्यादा समय लगता है और ना ही सामान लगता। बस 50 से 60 रुपए के सामान में आप आसानी से 4 चम्मच घी में ये घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। हलवाई जैसे ना तो आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा झंझट करना पड़ता है। तो है ना बिल्कुल हलवाई जैसे जालीदार परफेक्ट घेवर। तो रेसिपी वीडियो मेहनत जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस बार रक्षाबंधन पे और तीज पे आप भी ये घेवर ज़रूर ट्राई करना और मेरे साथ घेवर की फ़ोटो या रेसिपी ज़रूर शेयर करना कि आपका घेवर कैसा बनता है। घेवर के वीडियो मैंने बहुत से अपलोड कर सकते हैं। आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप भी इस बार रक्षाबंधन और तीज पे ये घेवर बना के एंजॉय कीजिए और अपने त्यौहार को स्पेशल बनाइए घर की मिठाई के साथ। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।